तुर्की और लीबिया के बाद मोरिटानिया इंसानी स्मगलिंग का नया रूट। यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स ने मोरिटानिया का रुख कर लिया। नौजवानों को मराकेश के रास्ते स्पेन पहुंचाने का झांसा दिया जाता है। बरआज़म अफ्रीका को क्रॉस करके यूरोप पहुंचाने का रास्ता अपनाया जा रहा है। जराये के मुताबिक मोरिटानिया के सेफ हाउस में अब भी कई पाकिस्तानी मौजूद हैं। FIA की तहकीकात में कराची, लाहौर और फैसलाबाद से 20 अफराद के मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते सेनेगाल पहुंचने की तफसीलात भी सामने आ गई। उधर मराकेश में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की बनाई तहकीकाती कमेटी मराकेश चली गई। 4 रुकनी कमेटी के सरबराही सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी कर रहे हैं। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद मात भी कमेटी का हिस्सा। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी शामिल। तहकीकाती टीम जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मिलेगी। कश्ती सवारों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान FDI को अपनाने वाला पहला मुल्क है। प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फरोग देने के लिए कोशा है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बनने वाले शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की और खुशहाली की जानिब एक कदम है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का भी पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अहम कामयाबियों का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान की IT बरामदात $3.2 अरब तक पहुंच गई। 18 खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स को फाल किया। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की मोबाइल ब्रॉडबैंड रसाई 58% तक बढ़ी। PTI चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई शख्स डाका डाले तो क्या उस पैसों से दीनी मदरसा या यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है? 190 मिलियन केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमा कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी गई। फैसले में कोई भाव नहीं। केस का कानूनी बुनियादों पर दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? हाई कोर्ट में अपील तरजीही बुनियादों पर नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेगी। उलमा कराम का कहना था, सियासत करें लेकिन चोरी और डकैती पर रियासत मदीना या इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करें। सियासत में मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। जज साहब ने फैसले का आगाज ही गलत जुमले से किया। ये 190 मिलियन पाउंड नहीं अल-कादिर केस है। जज साहब ने सजा ही गलत पढ़ी। बानी PTI और सबको पता था कि सजा का फैसला होना है। 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास हैं। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली कि बानी PTI का जुर्म यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने को ख्वाब देखा। फलाही इदारे को सरकार के हवाले कर दिया गया। तमाम वकला की राय है कि केस इतना खराब है कि हाई कोर्ट में 2 समातों में फैसला हो जाएगा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद फैसल चौधरी बोले कि अल-कादिर ट्रस्ट न तो बिलावल हाउस है ना ही एवनफील्ड हाउस है। उन्हें लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। बंद लफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो बंद लफाफे को खोल दें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। बानी PTI हकीकी आज़ादी के लिए हर मुसीबत झेलने को तैयार है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। मुझे सारी तफसील का इल्म है कि बैरिस्टर गोहर और आर्मी चीफ की मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गोहर आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। बानी PTI और अलीमा खान भी इसे खुशाइंद करार दे रहे हैं। अगर ये इत्मीनान बख्श है तो उन लोगों को भी बता दें जिनको हमारे सामने बिठाया हुआ है। अपनी मुज़ाकराती कमेटी को बताएं कि अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए 1 साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। ऐसे नासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर
सैफ कहते हैं PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। ये लोग अपना नाजायज़ इक़्तिदार बचाने के लिए मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के मिशन पर हैं। वज़रा अपने हलफ का पास रखकर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत ना करें। पाकिस्तान जैसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उसका क्या हाल हुआ? हमास तक नर्म लहजे और दलील से बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझे तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसी तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का 4 सदा में तकरीब से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जागीरदार, ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट सब बराबर के शहरी हैं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। हम कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। मुल्तान टेस्ट का दूसरा दिन कौमी स्पिनर्स के नाम। साजिद और नवान ने वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। पूरी कैरेबियन साइड 137 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। घूमती गेंदों के आगे तमाम बैटर्स चकरा कर रह गए। साजिद खान ने टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया। इब्तिदाई 4 विकेटें साजिद खान ने हासिल की। साजिद के बाद नुमान अली ने बैटर्स की दुर्गत बना डाली और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद भी 1 विकेट ले उड़े। पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हुए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 230 रन बनाकर आउट हुई थी। कौमी टीम को मेहमान साइड पर 202 रन की बर्तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान की मुआशी महाज पर बड़ी नाकामी। इक्तिसादी तरक्की का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। IMF ने मुआशी शरह नमो का तखमीना 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल मुआशी तरक्की की शरह सुस्त रहने के बायस नजरसानी करके तखमीना कम किया गया। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा माली साल हदफ 4% रहने की पेशगोई। हुकूमत ने रवां साल शरह नमो का हदफ 3.6 मुकर्रर कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मुआशी तरक्की 6.5% है और अगले माली साल भी इसी सतह पर रहेगी। अमेरिका में रवां साल शरह 2.7, आइंदा बरस 2.1% पर आ जाएगी। चीन में रवां साल 4.6, आइंदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी। आजम खान और इनाम अमीन को हाई कोर्ट में तायुनात किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दोनों जजेस से पीर के रोज हल्फ लेंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस की तायुनातियों के लिए जुडिशल कमीशन की जानिब से अरकान को नामों की फहरिस्त जारी। 40 वकला और जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी PTI सबसे बड़े चोर साबित हो गए। दूसरों की किरदार खुशी करने वाले ने मुल्क की सबसे बड़ी करप्शन की। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबाहम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी PTI की काबीना के लोगों से बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बानी PTI की रिहाई का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं, हम कोई गुलाम हैं का बयानिया बनाने वाले आज अमेरिका से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी PTI बिल्कुल भी परेशान नहीं। शेख रशीद के डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज कमरे अदालत में बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने बानी PTI को बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। मजीद बोले, हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकराती अमल खत्म हो जाएगा। बानी PTI पर मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए, जिन्हें खत्म होना चाहिए। बानी पर मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी जेल में होते। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी, इससे जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। बोले, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, अवाम को वोट से फैसले का मौका मिलना चाहिए था। हर कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है, सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, हर कोई आईनी हुदूद में काम करे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, बामी ताल्लुकात, तजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के फ़रोग पर जोर। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर, कहा जापान के सरमाकारों को पंजाब में सहूलियात देंगे। मेहमान सफ़ीर ने दौरा जापान की दावत दी, जो मरीम नवाज ने कबूल कर ली। सिंध में सनती और मुआशी बेहतरी की जानिब अहम कदम, धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के हवाले से MOU साइन करने की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है इकनॉमिक जोन CPEC 2 को फ़रोग देने के साथ $3 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। 1 लाख से ज़ायद मुलाज़मतें पैदा होंगी, गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला बरकरार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला सदर पे छोड़ दिया। सदर बाइडन ने पाबंदी हटाने के लिए मुदाखलत नहीं की। कल से अमेरिका भर में टिकटॉक बंद हो जाएगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अदालती फैसला तवक्को के मुताबिक आया है। टिकटॉक के मुस्तकबिल से मुतालिक जल्द फैसला करूंगा। ट्रंप का चीनी सदर के साथ टेलीफोनिक राब्ता, तिजारत समेत अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कम्युनिकेशन चैनल कायम करने पर इत्तफाक। ट्रंप ने कहा सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।